मुल्तान की जमीन के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे छुपाया जा रहा है। पाइपलाइनों के नीचे सिर्फ पानी नहीं, करोड़ों रुपए की कहानी बह रही है। फाइलों में मंजूरी, जमीन पर खामोशी, मंसूबे मुकम्मल दिखाए गए, मगर हकीकत में सिर्फ मिट्टी हिलाई गई। ये खेल कागजों पर शुरू हुआ, मगर खत्म कहां होगा? कौन है वो चेहरे जो पाइप बदलकर कानून बदल गए, और किसके इशारे पर अवाम का पानी पैसे में बदल गया? कौम रिसर्च सेल की तहकीक अब सामने ला रही है वो सच जो बरसों से छुपाया गया था। मुल्तान की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल्स में वासा के तहत जारी पानी की फराहमी के मुतअद्दिद मंसूबों में संगीन बेज़ाब्तगियों और मुबैना करप्शन के शवाहिद सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक ये मंसूबे यूनियन कौंसिल्स नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 63 और 64 में शुरू किए गए। तकमील की मुद्दत जानबूझकर बढ़ाई गई, जिसके नतीजे में कीमतों में रद्दोबदल की मद में तकरीबन 10 करोड़ रुपए का इजाफी खर्च सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 या 3 यूनियन कौंसिल्स में जुज़वी काम मुकम्मल किया गया, जबकि 13 से 14 यूनियन कौंसिल्स को महज वर्क ऑर्डर में शामिल किया गया, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ। ज़राए का कहना है कि इन स्कीमों का असल मकसद पानी की फराहमी की बहाली नहीं, बल्कि ज़ाती और माली मफादात का हुसूल था। तकनीकी जायज़ों से मालूम हुआ है कि मंसूबों के नक्शे और डिज़ाइन किसी गैर मुस्तनिद फ़र्द ने तैयार किए और तंग गलियों में 4 इंच की बजाय 8, 10 और 12 इंच कुतर के पाइप डाले गए, जो माहिरीन की सिफारिशात के खिलाफ हैं। मजीद इंकशाफ हुआ कि कास्ट आयरन यानी CI के बजाय गैर मयारी PVC पाइप इस्तेमाल किए गए, जबकि एयर वाल्व और सुलाइस वाल्व भी कम मयार के थे। कासिमपुर कॉलोनी और करीबी इलाकों में 4 इंच पाइप की जगह 8 इंच पाइप के जाली बिल तैयार किए गए, जिससे मुबैना तौर पर इंजीनियर्स और ठेकेदारों ने मिली भगत से लाखों रुपए के जाली बिल मंजूर कराए। शवाहिद के मुताबिक CIT की बजाय स्टील क्लैंप इस्तेमाल किए गए और 8x8x4 T की जगह 8x4 क्लैंप लगाए गए। रोजनामा कौम मुल्तान को हासिल तस्वीर में गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल के सबूत मौजूद हैं। मजीद बरां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के करीब एक कैनेडियन कंपनी की जानिब से पहले बिछाई गई 12 इंच SD पाइप्स जो अभी तक कमीशन नहीं की गई थीं, वहाब इंजीनियरिंग की जानिब से हटाकर 12 इंच UPVC लाइंस निस्ब कर दी गईं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। इस ज़िमन में डायरेक्टर वर्क्स अब्दुल-सलाम, ज़फ़र गरमानी और दीगर अफसरान पर मुलविस होने के इल्ज़ामात सामने आए हैं। ज़राए ने मुतालबा किया है कि पूरे मंसूबे का रिकॉर्ड फौरी तौर पर जब्त किया जाए, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तकनीकी टीम की निगरानी में स्कीम का मुकम्मल मुआयना किया जाए और इस्तेमाल शुदा मटीरियल को UET लाहौर की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया जाए। जब मौक़िफ़ के लिए राब्ता किया गया तो वासा मुल्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें इन बेज़ाब्तगियों या मंजूरियों के बारे में कोई मालूमात नहीं है। साबिक डायरेक्टर इंजीनियरिंग अब्दुल-सलाम, जो इस वक्त वासा लाहौर में तैनात हैं, से व्हाट्सएप पर राब्ता किया गया, ताहम उन्होंने फ़ोन या पैगाम का जवाब नहीं दिया। डिप्टी डायरेक्टर उमर ज़फ़र गरमानी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद, मनगढ़ंत, गुमराहकुन और ज़ाती मफादात के तहत फैलाए गए करार दिया। उनका कहना था कि तमाम काम मंजूर शुदा PC1, तस्दीक शुदा डिज़ाइंस और क्वालिटी एश्योरेंस के मयार के मुताबिक किए गए। उन्होंने वजाहत की कि पाइप की कतर हाइड्रोलिक डिमांड स्टडी और मुस्तकबिल की आबादी के तखमीनों की बुनियाद पर मुंतखब किए गए, न कि मनमानी तौर पर। मवाद की खरीदारी और तनसीब मुकम्मल तौर पर टेंडर की शरात और तकनीकी मयार के मुताबिक की गई और ज़रूरत के मुताबिक तीसरे फरीक से तस्दीक भी कराई गई। उमर गरमानी का कहना था कि कीमतों में रद्दोबदल के तमाम दावे सरकारी कवायद के मुताबिक ऑडिट और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद ही मंजूर किए गए, लिहाजा माली बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने मजीद कहा कि जहां ज़रूरत महसूस हुई वहां पाइपों की तब्दीली निज़ाम की मुताबिकत और देरपा कारकर्दगी के लिए की गई, ना कि किसी ज़ाती मकसद के तहत। उनका कहना था कि हम किसी भी मुस्तनद इदारे मसलन UET लाहौर से तकनीकी जांच के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। शफाफियत हमारी अव्वलीन तरजीह है और तमाम रिकॉर्ड वासा के दफ्तर में मौजूद है, जिसका किसी भी वक्त मुआयना किया जा सकता है।